एक बार अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, हे माधव, कुछ ऐसा कहिए कि जिसे सुनकर दुखी व्यक्ति सुखी हो जाए और सुखी व्यक्ति दुखी हो जाए। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, यह समय भी बीत जाएगा। जीवन में सुख और दुख दोनों ही क्षणिक है। जब हम दुखी होते हैं तो यह वाक्य हमें आश्वस्त करता है कि यह कठिन समय भी बीत जाएगा, और जब हम सुखी होते हैं तो यह हमें विनम्रता और सतर्कता की याद दिलाता है कि यह सुख भी स्थायी नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक जीवन है तब तक संघर्ष है, और जब तक संघर्ष है तब तक विजय संभव है। जिस मेहनत से आज आप भाग रहे हो वही कल आपको सफलता दिलाएगी। झोंक दो खुद को इस आग में, यही कल आपको हीरा बनाएगी। तूफान जब आता है तो कमजोर पेड़ टूटते हैं, लेकिन झुके हुए बच जाते हैं। हर बार चुप रहना कमजोरी नहीं होती, कभी कभी ये समझदारी होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वह विश्वास करता है वैसा ही वह बन जाता है। धैर्य वो ताकत है जो समय से भी जीत जाती है। दुनिया तुम्हें तब तक नहीं पहचानती जब तक तुम खुद को न पहचानो। वक्त किसी का नहीं होता, लेकिन वक्त ही सबका असली चेहरा दिखा देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू अपने कर्म पर ध्यान दे, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल पर तेरा अधिकार नहीं। जो तुम्हारा कर्म है वही तुम्हारी पूजा है। कभी किसी की खामोशी को हल्के में मत लेना, कुछ दर्द आवाज नहीं करते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह भी अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। अगर खुद पर यकीन हो तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें नहीं हरा सकती। खुश रहो, लेकिन कभी इतना मत मुस्कुराओ कि लोग तुम्हारा दर्द भूल जाए। श्री कृष्ण कहते हैं, मन शांत हो तो हर निर्णय स्पष्ट होता है। अशांत मन से लिया गया निर्णय विनाश का कारण बनता है। जब तक भीतर शांति नहीं होगी, बाहर की दुनिया अशांत ही लगेगी। समझदार वही है जो हर परिस्थिति में सीखता है, न कि सिर्फ प्रतिक्रिया देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने मन को जीत लिया है उसने पहले ही परमात्मा को पा लिया है। सब्र का फल देर से सही, लेकिन बहुत गहरा असर छोड़ता है। जिसे खुद से लड़ना आ गया वो दुनिया से कभी नहीं डरता। तू बदलता है तो नजरिया बदलता है, वरना दुनिया तो वही रहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू वही है जो तू सोचता है, इसलिए अपने विचारों को दिव्य बना। एक संत ने कहा, जब भी तुम्हें घमंड हो अपने सामर्थ्य पर तो श्मशान जा आना, वहां सब बराबर पड़े हैं। किसी ने भगवान से पूछा, आप हमेशा चुप क्यों रहते हैं? भगवान बोले, क्योंकि जवाब शांति में मिलता है, शोर में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, सफलता की कुंजी कर्म है और असफलता का मूल कारण आलस्य। जो तुम्हें खो दे उससे शिकायत मत कर, वो तुम्हें संभाल ही नहीं सकता था। जब तक तू भीतर नहीं उतरेगा तू बाहर की दुनिया से हारता ही रहेगा। मौन रहो, शब्दों की नहीं भावनाओं की भाषा सबसे ऊंची होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य अपने स्वयं के भीतर की शक्ति को पहचान लेता है तब उसे कोई बाहरी सहायता की आवश्यकता नहीं रहती। जिसे खोकर तुम टूटते नहीं, समझो वो तुम्हारा कभी था ही नहीं। दौड़ मत, रुक कर देख, जिस शांति की तलाश में है तू, वो भीतर बैठी है। जब कोई नहीं समझे तब खुद को समझना सीखो। श्री कृष्ण कहते हैं, परिवर्तन संसार का नियम है। जिसको तुम मृत्यु समझते हो वह भी जीवन की एक अवस्था है। कुछ सवालों के जवाब नहीं होते, वो बस तुम्हें बड़ा करने आते हैं। जब समय खामोश हो जाए तो समझो तुम्हारा इम्तिहान शुरू हो चुका है। जिसे खोने का डर न हो वही असली स्वतंत्रता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने कर्तव्य से भाग मत, क्योंकि यही जीवन की परीक्षा है। भगवान मिलते हैं, लेकिन तब जब तू खुद को छोड़ देता है। रिश्ते बोझ बन जाए तो मौन ही सबसे पवित्र उत्तर होता है। हर बार रोना कमजोरी नहीं होता, कभी कभी आत्मा बहती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो आत्मा को नहीं जानता वह सदा दुखी रहेगा। जो आत्मा को जान लेता है उसे कभी कोई भय नहीं होता। जिस दिन तू खुद को माफ कर देगा उसी दिन पुनर्जन्म होगा। जीवन को पकड़ने की कोशिश मत कर, इसे महसूस कर। जब तू नहीं रहेगा तो तेरा कुछ भी नहीं रहेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सत्य को तलवार की तरह धारण करो और झूठ से कभी मत डरो। तू किससे भाग रहा है? तेरी परछाई तुझसे तेज है।
जो भीतर जागा नहीं, उसका बाहर जागना व्यर्थ है। सत्य अकेला चलता है, भीड़ कभी उसका साथ नहीं देती। अंत वही है जहां तेरा मोह समाप्त होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मन को वश में कर लेता है वह समस्त इंद्रियों का स्वामी बन जाता है। शांति किसी जगह की नहीं, तेरे भीतर की खोज है। जिसने खुद को न पहचाना उसे दुनिया कैसे पहचानेगी। जो अपने आप को जीत सकता है वही हर युद्ध जीत सकता है। कभी कभी हमें दुनिया से नहीं, खुद से ही डर लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे रोक रहा है वह तेरे ही भीतर है, उसे पहचान और मुक्त हो जा। जिस रास्ते पर भी चल, ध्यान रखना तू अकेला ही चलता है। जीवन में बदलाव लाना है तो खुद से शुरू कर। किसी को छोड़ने का मतलब यह नहीं कि तुम कमजोर हो, बल्कि यह कि तुम मजबूत हो। सच कभी नहीं छिपता, वो खुद को समय के सामने उजागर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मोह छोड़, कर्म कर और उसे मेरा अर्पण समझ, फिर देख तुझ पर कैसी कृपा होती है। हर एक दुख एक नया अनुभव है जो तुझे मजबूत बनाता है। खामोशी के भीतर एक ऐसी ताकत छुपी है जो शब्दों से नहीं आ सकती। अपना लक्ष्य निश्चित कर और फिर रास्ते में आने वाली हर रुकावट को खुद से चुनौती मान। श्री कृष्ण कहते हैं, आत्मा न कभी जन्म लेती है न कभी मरती है, वह अनश्वर है, शाश्वत है, अजर है। जो सच के रास्ते पर चलता है उसे कभी डर नहीं लगता। किसी का हौसला तोड़ने से पहले खुद का हौसला बढ़ाना सीख। जब तक तू खुद को नहीं समझेगा तुझे दुनिया कभी नहीं समझेगी। जब सब खत्म हो जाए तो जानो शुरुआत अभी बाकी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम दूसरों की अपेक्षाओं में उलझे रहोगे तब तक अपने वास्तविक स्वरूप को नहीं पहचान पाओगे। आत्मा का प्रकाश तभी दिखाई देता है जब मन की परछाइयां शांत होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर वो कार्य जो तुम भय में रहकर करते हो वह तुम्हारी आत्मा को कमजोर करता है, लेकिन जो कार्य तुम विश्वास और समर्पण से करते हो वो तुम्हें परमात्मा से जोड़ देता है। खुद को खोकर ही तो तुझसे सच्ची मुलाकात होती है। यदि तुम किसी से कुछ उम्मीद रखते हो तो सबसे पहले खुद से उम्मीद करना सीखो। जीवन आसान नहीं होता, लेकिन वो जो आसान लगता है वही सबसे कठिन होता है। जो तू सोचता है वो बनने की दिशा में पहला कदम होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तुम अपने भीतर के डर को पहचान लोगे और फिर भी आगे बढ़ोगे, उस दिन संसार की कोई शक्ति तुम्हें रोक नहीं पाएगी। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम्हारा मन कहे कि अब और नहीं सह सकता, उसी क्षण तुम्हें ठहर कर आत्मा की आवाज सुननी चाहिए, क्योंकि वहीं से शुरुआत होती है असली शक्ति की। जो टूट चुका है उसे जोड़ने की कोशिश मत कर, उसे नया बनाने का समय आ चुका है। हर घड़ी में बदलाव आता है, बस देखने की नजर चाहिए। जब तुम्हें लगे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो बस रुक जाओ और खुद को जानो। जो बाहर से शांत दिखता है वो भीतर से सबसे अधिक संघर्ष कर रहा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म करते रहो, लेकिन कर्म से जुड़ी अपेक्षा को छोड़ दो। जैसे पुष्प अपनी सुगंध बिखेरता है बिना यह सोचे कि कौन उसकी प्रशंसा करेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, संसार तुम्हें भ्रम देगा और आत्मा तुम्हें सत्य। यदि तुम्हारा चित्त स्थिर है तो तुम भ्रम में भी सत्य देख लोगे। अगर तुझे कुछ पाना है तो पहले खुद को देना सीख। अगर तुझे किसी को खोने का डर है तो पहले खुद को खो देना सीख। यह जीवन एक यात्रा है, रास्ते में रुकावटें आएंगी, लेकिन मंजिल पर तू खुद ही खड़ा होगा। अगर तू चुप है तो यह तुम्हारी ताकत है, न कि कमजोरी। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति संसार में रहते हुए भी अपने अंदर के मौन को सुनना सीख लेता है वही सच्चे अर्थों में योगी बनता है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर दिन एक युद्ध है, अपने क्रोध से, अपने अहंकार से, अपने आलस्य से। जो इनसे जीतता है वही सच्चा अर्जुन है। कभी कभी सब कुछ खोकर ही हमें वो मिलता है जिसकी हमें सख्त जरूरत होती है। दूसरों से उम्मीद करने से पहले खुद से उम्मीद करना सीख। जो सही रास्ता है वो हमेशा कठिन होता है। अगर भीतर से खुश नहीं हो तो बाहर की दुनिया कभी भी खुश नहीं कर सकती। सच्चे ज्ञान का मतलब केवल पढ़ना नहीं, समझना भी है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तू अपने कर्म को मेरी भक्ति बना देता है तब मैं तुझ में और तू मुझ में विलीन हो जाता है। तब कोई भय,
कोई भ्रम, कोई दुख तुझे छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, दूसरों को बदलने से पहले स्वयं को देख, क्योंकि जब तू स्वयं को बदल लेता है तो तेरा दृष्टिकोण बदलता है, और उसी के साथ पूरी दुनिया भी। जो तुझसे कभी ना हार सके वही तेरा असली दोस्त है। रिश्ते निभाने का नाम नहीं, निभाने का तरीका चाहिए। जो होता है अच्छा होता है, यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जब तू खुद पर यकीन करेगा तब कोई भी तुझे रोक नहीं सकेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोच कि लोग क्या कहेंगे, यह सोच कि तेरा मन क्या कह रहा है, क्योंकि वही मन या तो तेरा मित्र बनेगा या तेरा शत्रु। श्री कृष्ण कहते हैं, जब जीवन कठिन लगे तब याद कर कि मैंने अर्जुन से कहा था, उठ, गांडीव उठा और युद्ध कर। कायरता तेरे लिए नहीं बनी। जो दुनिया से भागते हैं वो खुद से भाग रहे होते हैं। सोचो, समझो, फिर जवाब दो। जीवन में बिना सोचे फैसले नहीं लेने चाहिए। जो दिखता है वो हमेशा सच नहीं होता। जब तू सच्चाई को देखेगा तो सब कुछ साफ हो जाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तेरा नहीं है वह एक दिन छूट जाएगा, लेकिन जो तू भीतर से है वह सदा रहेगा। अपने उस शाश्वत स्वरूप को पहचान। श्री कृष्ण कहते हैं, यह संसार एक रंगमंच है। कोई राजा है, कोई रंक, पर नाटक समाप्त होते ही सब एक समान हो जाते हैं। इसलिए अपने कर्तव्य को निभा, लेकिन आसक्ति मत रख। हर एक सच्चा रास्ता दर्द में छुपा होता है। बिना गिरकर कभी उड़ा नहीं जा सकता। अपने दिल की सुनो। यह दुनिया कभी किसी की नहीं होती। जो अंदर से मजबूत है बाहर से कभी गिर नहीं सकता। तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति तुम्हारा आत्मविश्वास है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने विचारों को साध लिया उसने ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति को अपने अधीन कर लिया। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी ईश्वर तुम्हें सबसे कठिन समय इसलिए देता है क्योंकि वह जानता है कि तुम उसमें से कुछ ऐसा लेकर निकलोगे जो बाकी दुनिया नहीं कर सकती। जो आज तुझे नहीं समझ पाए वो कल तुझे समझेंगे। जो खुद को खोकर ढूंढे वही सच्चे अर्थ में जीवन को समझ पाता है। तेरी खामोशी तेरे शब्दों से ज्यादा मजबूत है। डर से ज्यादा बड़ा दुश्मन कुछ नहीं होता। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तुम्हें स्वयं पर विश्वास नहीं तब तक कोई भी भगवान तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। लेकिन एक बार तुम खुद पर विश्वास कर लो तो मैं तुम्हारे हर कदम के साथ हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भाग्य को कोसना छोड़ दो, क्योंकि भाग्य तुम्हारे कर्म से बनता है और कर्म तेरे आज के निर्णयों से। जो हर मुश्किल में अपने आप को संभाले रखता है वही सच्चा योद्धा है। हर मुश्किल का समाधान सिर्फ और सिर्फ भीतर ही होता है। जब तुझे लगे कि कुछ खो रहा है तो समझ लेना कुछ बड़ा मिलने वाला है। वो नहीं जो भागे, वो जो ठहर कर सामना करे। जो हर मुश्किल में अपने आप को संभाले रखता है वही सच्चा योद्धा है। हर मुश्किल का समाधान सिर्फ और सिर्फ भीतर ही होता है। जब तुझे लगे कि कुछ खो रहा है तो समझ लेना कुछ बड़ा मिलने वाला है। वो नहीं जो भागे, वो जो ठहर कर सामना करे। जब तू सच में सोचेगा तब सब कुछ खुद ब खुद समझ में आ जाएगा। कभी कभी बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में जितना त्याग होगा उतना ही आनंद मिलेगा, क्योंकि त्याग से ही आत्मा की पहचान होती है और पहचान से ही शांति। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम अपने जीवन में स्थायी सुख चाहते हो तो उसे बाहर मत ढूंढो, क्योंकि बाहर सब अस्थाई है। सुख भीतर है, जहां मैं हूं। जो तू सोचता है वही बन जाता है। जब तक तू खुद नहीं समझेगा तब तक कोई दूसरा तुझे नहीं समझ सकता। जब दुनिया तुझे अकेला छोड़ दे तब समझो तू सबसे मजबूत बन चुका है। सब कुछ होते हुए भी अगर तू भीतर खाली है तो वह सबसे बड़ा दुख है। जो भीतर से शांति से भरा होता है वही बाहर से भी शांति फैला सकता है। कभी ना भूल, जो आज तुझे तकलीफ दे रहा है वही तुझे सिखाने के लिए है। जो तुम्हारे दिल से जुड़ा है वही सबसे अहम है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब तू टूटता है मैं तुझे फिर से जोड़ता हूं, लेकिन इस बार तुझे पहले से ज्यादा मजबूत बनाकर। इसलिए टूटने से मत डर। वो भी एक प्रक्रिया है ईश्वर से मिलने की। अपने डर का सामना करो
और तुम देखोगे कि डर खुद तुमसे डरने लगेगा। अपने विचारों पर काबू पाओ, फिर दुनिया पर काबू पाना आसान हो जाएगा। जो आज तुमसे कुछ छीन रहे हैं, वो कल तुम्हें और कुछ देगा। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तेरी हार मेरी योजना होती है, तुझे उस राह से हटाने की जो तेरे लिए नहीं बनी। मैं तुझसे कुछ छीनता नहीं, मैं तुझे बचाता हूं। अगर तुम्हें हर कदम पर समर्थन चाहिए तो कभी अपनी राह मत चुनो। जब सब कुछ गलत लगने लगे तो समझो तुम सही रास्ते पर हो। तुम जो हो वही रहो। किसी और की नकल करना कभी नहीं सिखाता। श्री कृष्ण कहते हैं, मौन रह जब दुनिया तुझसे सवाल करे, क्योंकि जब मेरा समय आएगा तेरे उत्तर गूंजेंगे और सब चुप हो जाएंगे। शांति उन लोगों के लिए नहीं है जो सब कुछ पा लेते हैं, बल्कि उन लोगों के लिए है जो कभी भी कुछ भी खोने से नहीं डरते। जो असफल होते हैं वही सीखते हैं और फिर सच्चे सफल होते हैं। अपने भीतर की ताकत से जंग लड़ो, बाहरी दुनिया सिर्फ एक आरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, हर रोज उठ और मुझसे जुड़। मैं तुझे वही दिखाऊंगा जो तू बिना प्यार के कोई काम सार्थक नहीं होता। जो अपना रास्ता खुद बनाता है वो कभी भी किसी से हार नहीं सकता। आत्मविश्वास ही सफलता का पहला कदम है। जो दिल से चलता है वही जीवन को सही दिशा देता है। एक कदम उठाओ, भले ही रास्ता अनजान हो, क्योंकि वही कदम तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाने में सबसे बड़ी मदद करेगा। क्या आप तैयार हैं? हमेशा याद रखिए, जो हम सोचते हैं वही बन जाते हैं। अगर आज आप खुद को महान समझते हैं तो कल दुनिया भी यही देखेगी। यह जीवन एक कहानी है और आप उसके लेखक हैं। अब तक आपने क्या लिखा है? अगर कहानी आपकी पसंदीदा नहीं है तो आज से उसे बदलने की शुरुआत करिए। जिंदगी में कभी भी हार मानने का समय नहीं आता। हार का सामना तब होता है जब आप खुद को अपनी कमियों के सामने झुका देते हैं। क्या आप उन कमियों को जीतने का साहस रखते हैं? जो समय के साथ चलता है वही सच्चा योगी होता है। विपरीत परिस्थितियों में भी जो अपने धर्म का पालन करता है वही सच्चा वीर है। तू जो करेगा वही परिणाम मिलेगा। कर्मों से भागना नहीं चाहिए। जो खुद को जानता है वही संसार को जान सकता है। कभी भी अपने कर्म से डरना नहीं चाहिए। अगर तुझे डर लगता है तो तेरी शक्ति कमजोर हो जाती है। जो व्यक्ति हर स्थिति में संतुलित रहता है वही सच्चा योगी कहलाता है। ध्यान और कर्म को एक साथ संतुलित करके तू हर समस्या का समाधान पा सकता है। जो अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेता है वही आत्मा के सर्वोच्च स्थान को प्राप्त करता है। अच्छे कर्मों की शुरुआत एक दृढ़ नायक की तरह होती है जो हर कष्ट को पार करता है। जो कर्तव्य से भागता है वो कभी भी आत्मा के शांति को प्राप्त नहीं कर सकता। अपनी मेहनत और आत्मविश्वास से ही तू अपार सफलता पा सकता है। स्वयं पर विश्वास रखो और समझो कि हर कार्य में भगवान का हाथ होता है। जो व्यक्ति सत्य के रास्ते पर चलता है वह कभी हार नहीं सकता। अगर तुम अपना कर्म पूरी निष्ठा और ईमानदारी से करोगे तो परिणाम भी तुम्हारे पक्ष में होगा। अपने कार्यों से दूसरों को प्रेरित करो, क्योंकि सबसे बड़ा धर्म दूसरों की भलाई है। जो अपनी मनोस्थिति को नियंत्रित कर लेता है वही सच्चा विजेता होता है। अगर तू किसी उद्देश्य के लिए कर्म करता है तो भगवान का आशीर्वाद हमेशा तेरे साथ होता है। असफलता के बाद भी निराश मत हो, क्योंकि असफलता केवल सफलता का पहला कदम होती है। धैर्य और साहस वह शक्ति है जो हर मुसीबत को पार करने की ताकत देती है। तू कर्म को सर्वोत्तम तरीके से कर, फल की चिंता छोड़ दे। यही सच्चा योग है। जो स्वार्थ के बिना कार्य करता है वही सच्चे सुख की प्राप्ति करता है। अपने आत्मा के सत्य को समझ, वह भीतर से बाहर तक तुझे मार्गदर्शन देगा। वह सच्चा योद्धा है जो न केवल शरीर से बल्कि मन और आत्मा से भी लड़ता है। तू अपने हृदय की सुन, वह तुझे सच्चे मार्ग की ओर ले जाएगा। संसार में सच्ची यात्रा वह है जो भीतर की यात्रा से शुरू होती है। अपने कर्तव्य को निभा, भले ही फल सुखद न हो, लेकिन तेरा कर्म सच्चा होना चाहिए। जो आत्मा के सत्य को जानता है वह कभी भी भटकता नहीं है। मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन उसका खुद का मस्तिष्क होता है, जब तक उसे नियंत्रण में नहीं लाता। जो दूसरों की मदद करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है।
धर्म और सत्य का पालन कर तू न केवल अपने लिए बल्कि पूरे विश्व के लिए कल्याणकारी बन सकता है। जो शांति की खोज करता है वह न केवल खुद को बल्कि दुनिया को भी शांति का संदेश देता है। कभी भी अपनी आत्मा की आवाज को न सुनने देना, क्योंकि वही तुझे सही रास्ता दिखाती है। कर्म के प्रति लगन ही तुझे तुझसे बड़ा बना देती है। असली शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो परिस्थिति चाहे जैसी भी हो संतुलित रहता है। मुक्ति का मार्ग केवल अपनी अंतरात्मा से जुड़ने में छिपा होता है। जो व्यक्ति सच्चे कर्म और भक्ति के रास्ते पर चलता है वह कभी भी मायूस नहीं होता। सच्चे योगी वे हैं जो अपने मन को पूरी तरह से नियंत्रित करते हैं। शरीर को थकाना ही सच्ची योग साधना नहीं है, बल्कि आत्मा को शुद्ध करना ही असली योग है। मनुष्य का हर कार्य उसकी मानसिक स्थिति का परिणाम होता है, इसलिए अपने मन को स्थिर रखो। जो अपने हृदय के सत्य से चलता है उसकी यात्रा कभी अधूरी नहीं होती। कभी भी अपने पथ से विचलित मत हो, क्योंकि तुम जिस मार्ग पर चल रहे हो वह सर्वश्रेष्ठ है। भगवान उन्हीं को मार्गदर्शन देते हैं जो अपने कर्मों से सच्चाई का पालन करते हैं। कर्म ही संसार को बदलने की ताकत रखता है, और सबसे अहम यह है कि तू कौन सा कर्म करता है। मन की अशांति को शांत करने के लिए भीतर से सही मार्गदर्शन चाहिए। सच्चे योगी वे हैं जो खुद से संतुष्ट रहते हुए संसार में बदलाव लाते हैं। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। सपने वो नहीं जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो हैं जो हमें सोने नहीं देते। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तक तू सबको खुश करने में लगा रहेगा तब तक तू अपने आप से दूर होता चला जाएगा। पहले खुद को जान, फिर दूसरों को समझ। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस दिन खुद के प्रति सच्चा हो गया उसी दिन मैं तुझसे प्रसन्न हो गया, क्योंकि मुझसे मिलने का रास्ता तेरे सत्य और सरल मन से होकर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, यह मत सोच कि तू अकेला है। हर वो आंसू जो तेरे गाल पर गिरता है मैं उसे पहले अपने हृदय में महसूस करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तेरा खो जाना भी आवश्यक होता है ताकि तू खुद को खोज सके, क्योंकि जब तू खुद को पाएगा वहीं मैं मिलूंगा, पूर्ण, शांत और निश्चल। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जिस पल यह स्वीकार कर लेता है कि सब मेरे हाथ में है, उसी पल तेरे जीवन की सारी उलझनें मेरे हाथ में आ जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने तुझे युद्ध दिया क्योंकि तेरे भीतर अर्जुन है। अगर तू द्रौपदी होता तो मैं तुझे चीर बढ़ा देता, लेकिन तू योद्धा है, तेरे लिए मेरा आदेश है, कर्म कर, डर मत। श्री कृष्ण कहते हैं, लोग तुझे पहचानेंगे नहीं। जब तू मेरी राह पर चलेगा वे तुझसे कहेंगे तू पागल हो गया है, और तब मैं कहूंगा तू जाग गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो तुझे छोड़ गए वे तेरे लिए नहीं बने थे, मैंने उन्हें हटा दिया ताकि तू जान सके मेरा साथी स्थायी है। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तू मेरे भरोसे एक कदम भी चले तो मैं तुझसे पहले 10 कदम चलता हूं, तेरे रास्तों को साफ करता हूं, तेरी थकान को अपनी गोद में सुलाता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, हर चीज का एक समय होता है, जो आज नहीं हुआ वो कल होगा, लेकिन जब वो मेरा होगा तो उससे अच्छा कुछ नहीं होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चा प्रेम तेरा वो धैर्य है जो मेरी प्रतीक्षा में रोते हुए भी मुझसे उम्मीद नहीं छोड़ता। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा मन शांत तभी होगा जब तू इस बात को समझ लेगा कि हर घटना मेरी योजना है और हर चोट तुझे मुझसे जोड़ने का जरिया। श्री कृष्ण कहते हैं, तू मेरी शरण में आ, मैं तेरी लड़ाई भी लड़ूंगा, तेरे आंसू भी पोंछूंगा और अंत में तेरे हाथों में विजय का पुष्प भी रखूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन से भाग मत, क्योंकि जहां तू सोचता है सब खत्म हो गया वहीं से मैं शुरुआत करता हूं। श्री कृष्ण कहते हैं, तू कब मेरी शरण में आएगा इसका मुझे इंतजार है, लेकिन जब तू आएगा तब तुझे एहसास होगा मैं कभी तुझसे गया ही नहीं था। श्री कृष्ण कहते हैं, हर बार जब दुनिया तुझ पर हंसे तू मौन रहे, क्योंकि जब मैं तेरे साथ बोलता हूं तो पूरी दुनिया चुप हो जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुझे उतना ही देता हूं जितना तू सह सकता है, तेरी परीक्षा मेरी क्रूरता नहीं
तेरे भीतर छिपे तेज को बाहर लाने की प्रक्रिया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू मेरी आंखों से खुद को देखेगा, तू किसी और से तुलना करना छोड़ देगा, क्योंकि तू वही है जिसे मैंने प्रेम से गढ़ा है। श्री कृष्ण कहते हैं, सुख में मत खो, दुख में मत रो, क्योंकि ये सब मेरा खेल है जिसमें तुझे बस जाग कर निभाना है। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरा मौन ही तेरा बल है और तेरा धैर्य ही तेरा हथियार। जो तू बिना बोले सह जाता है, वही तुझे मेरे और करीब लाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी तुझे तोड़कर मैं तुझे बनाता हूं, ताकि तू उस रूप में आए जिसे देख मैं भी कह सकूं, अब तू तैयार है। जो अपने मन को शांत रखता है, वही असल में जीवन को सही दिशा दे सकता है। तू अपनी मेहनत में लगे रह, भगवान अपने तरीके से तुझे सफलता देगा। जो अपने अंदर के शत्रु को जीतता है, वही सच में संसार को जीत सकता है। जो दूसरों की मदद करता है, वह अपने जीवन के उद्देश्य को समझ चुका होता है। अपने कर्मों के प्रति ईमानदारी से निभा, फिर भगवान की कृपा तुझ पर सदैव रहेगी। अगर आपको ये बातें प्रेरित करती हैं और श्री कृष्ण की शिक्षाएं आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखना ना भूले। जय श्री कृष्ण। ओम ओम।